सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आप अगर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट इस चैनल पे भी ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं कि आज घर से क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आप 20, 25, 30, 40 हज़ार, कभी कभी 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये भी आप बना सकते हैं। बट दोज थिंग्स, यानी कि थोड़ा सा आपने कैनवा पे थंबनेल डिज़ाइन कर दिए, किसी यूट्यूबर के लिए सबटाइटल लिख दिया, दे हैव अ लिमिटेशन, राइट। उनमें वो एक साइड हसल या साइड इनकम के लिए बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। उनमें एज मैटर नहीं करता बहुत सारा, बट दे डोंट हैव करियर ग्रोथ एंड करियर ट्रेजेक्ट्री, राइट। आप एक सब टाइटल्स को ट्रांसक्राइब करना कितनी टाइम कर सकते हो ज़िंदगी में, आप उसके ऊपर करियर नहीं बना सकते। आप उससे एक्स्ट्रा 20, 25, 30 हज़ार रुपये ज़रूर बना सकते हो, बट यू वोंट बी एबल टू ट्रीट इट एज अ सब्सटैंशियल करियर जिसको आप 20 साल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल में हमें करियर में ग्रोथ चाहिए। हमें 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये पे पूरी लाइफ नहीं चलानी है। हमें चाहिए कि हमारी जो सैलरी है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जाए लाइफ में, राइट। और वो कब जाएगी? जब हमारा जो करियर है वो हमें वो ग्रोथ प्रदान करेगा या वो ग्रोथ देने की कैपेबिलिटी भी रखेगा, राइट। एंड with writing subtitles, as great of an idea as it is, it's a side income, it's not the main career। तो मेन करियर साइड से आप में से बहुत सारे यंग लोग हैं, बहुत बार पूछते हैं कि यार क्या करें या किस स्ट्रीम में जाएं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बार स्ट्रीम आपका क्या मन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 3 करियर ऑप्शंस का आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ ना। ऑफ कोर्स क्या ये ही सिर्फ ऐसे करियर ऑप्शन है जिनका फ्यूचर? ऑफ कोर्स नॉट। पर ये 3 क्यों है वीडियो में? क्योंकि एक वीडियो में 3 ही बना सकता हूँ। अगर मैं सारे कवर करने लग जाऊंगा तो मैं 25 घंटे बात करता रहूँगा और वीडियो ही खत्म नहीं होगा, राइट। सो 3 की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इसी बात को जो है, पहला करियर है उसको पकड़ने के लिए, उसकी बात करने के लिए या रादर करने से पहले, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी जो है लाइक बटन पे क्लिक कर दिया है एंड आपको खुशी मिल गई है कि आपने लाइक बटन पे क्लिक कर दिया है। मुझे बहुत खुशी मिल गई है, तो थैंक यू पहली बात तो लाइक बटन दबाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भी, बिकॉज आई नो आप जो है सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी आपने कर दिया है। तो चलिए चलते हैं 3 करियर ऑप्शंस की तरफ। एक करियर ऑप्शन बहुत ही घिसा पिटा है, एंड घिसा पिटा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कवर हो रखा है, और वो है प्रोग्रामिंग यानी कि डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट में स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्यों बोल रहा हूँ? सो बहुत बार लोग बोलते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है वगैरह वगैरह। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बेसिकली वेबसाइट्स, वेब एप्स, इनका फ्रंट एंड आता है, यानी कि वो पार्ट जिसके साथ कंज्यूमर जो है इंटरैक्ट करेगा या व्यूअर जो है इंटरैक्ट करेगा। तो आप वेबसाइट हो गई, वेब एप्स हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गई, ये सारा इसका जो फ्रंट एंड है, जो हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, जिस पे काम करते हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर्स के हाथ में आता है। फ्रंट एंड डेवलपर में बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया जाता है। मैंने अलग से रोड मैप वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। HTML, CSS जो है वो वेब का लैंग्वेज है। बेसिकली वो HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो बेसिकली आपको एक वेबसाइट का, कैसे वेबसाइट बनेगा उसका स्ट्रक्चर बताती है। CSS जो है वो कैसा स्टाइलाइज्ड होगा, राइट, वैसा बताती है। जावास्क्रिप्ट वो वेबसाइट कैसा बिहेव करेगा, उसमें कोडिंग, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से वो चीज़ होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्यों यहाँ पे ज़्यादा बताया जाता है? बिकॉज स्पेशली अगर आप जब करियर चेंज कर रहे हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट थोड़ा ईजी होता है टू ग्रास्प। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में करेंटली अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं एंड यू डोंट हैव टू गेट पेड अ लॉट, राइट, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको पेमेंट कम से स्टार्ट होती है, बट आपके जो स्टेक्स हैं उतने हाई नहीं होते। तो अगर आपको एक बैक एंड डेवलपर बनना है, आपसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर आप जस्ट फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, नए हैं, आप मान लो मार्केटिंग के फील्ड से डेवलपमेंट तरफ जा रहे हैं, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रिलेटिवली थोड़ा आसानी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, राइट, वेरी टेक्निकल, वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली आपको अगर कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला जॉब इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। बट डेवलपमेंट इन जनरल इज़ अ ग्रेट करियर, जो आपको ना ही सिर्फ एक अच्छी करियर ट्रेजेक्ट्री वेयर आपका सैलरी लाखों में होगा, आपको एक अच्छा प्रोजेक्शन दे सकता है लॉन्ग टर्म में, राइट। आप फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट से स्टार्ट होकर फुल स्टैक इंजीनियर तक जाकर उसके बाद आप टीम लीड एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो जो उसके ऊपर का सीलिंग है ना, वो यहाँ पे कम है।
या रादर सीलिंग नहीं है, राइट सीलिंग का प्रेशर जो है वो रिलेटिवली कम है. सो डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज अ ग्रेट करियर पाथ टू लुक एट, स्पेशली अगर आप डेवलपमेंट साइड पे जाना चाहते हैं. एंड डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट डिग्री हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. नंबर 2, डेटा एनालिटिक्स. राइट, डेटा एनालिटिक्स इज समथिंग जो मैं अभी खुद पर्सनली एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो मैंने आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम आपको शेयर किया है कि मैं अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ. तो राइट नाउ वर्किंग ऑन अराउंड डेटा एनालिटिक्स. नाउ मेरा मार्केटिंग एनालिटिक्स का मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, एंड बिल्डिंग मार्केटिंग कैंपेन्स वाली साइड से मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है. सो 6+ years एट दिस पॉइंट, राइट. सो डेटा एनालिटिक्स मुझे जस्ट वो जो पूरा का पूरा डेटा जो मुझे विजुअलाइज करने की मुझे आदत है, उसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे सॉर्ट करना है, कैसे सिफ्ट थ्रू करना है, वो सारी चीज़ों का एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है. तो इट हेल्प्स मी, आई एम लर्निंग डेटा एनालिटिक्स बिकॉज ऑफ दैट. बट आई थिंक यहाँ पे अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिस्ट 1, डेटा एनालिस्ट 2, टीम लीड, ऑल ऑफ दैट, एनालिटिक्स मैनेजर, उसके अलावा IT ऑटोमेशन वाली साइड पे एनालिटिक्स मैनेजर. सो बहुत सारे अलग अलग रोल्स हो जाते हैं. ये भी रिलेटिवली नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट करियर टू एंटर. एंड फ़ायदा ये है कि अगर आपको इंजीनियरिंग का डिग्री है या आपका पास BCom का डिग्री है, इस तरह का भी कोई डिग्री है, आप अगर डेटा एनालिटिक्स में एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं, डेटा साइंस में एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं, एंड बाय कोर्स कैन बी कोर्सेरा, कैन बी सम अदर बूट कैंप बेस्ड कोर्स, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे. एंड डेटा एनालिटिक्स भी एक इस तरह का करियर है जिसका डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम में इसका डिमांड और बढ़ेगा. एंड ऐसा क्यों है? हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, Web3 की बात कर रहे हैं, Web2 की बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे जैसे दुनिया में ज़्यादा लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं, आप नोटिस करें इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी धीरे धीरे ऑनलाइन आती जा रही है, ऑनलाइन चीज़ें करती जा रही है. दुनिया में सेलफोन का पेनिट्रेशन जैसे बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वैसे क्या होगा, कंज्यूमर बेस्ड डेटा जो है बढ़ता जाएगा. तो हर कंपनी जो है जो आज डेटा बेस्ड डिसीजंस नहीं लेती वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो एवरी कंपनी राइट नाउ हैज़ टू बी एक्सट्रीमली डेटा फोकस्ड. एंड बिकॉज उनको डेटा फोकस्ड होना है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मैनेजर्स, इस तरह के रोल्स मीडियम टू लार्ज साइज कंपनीज में तो कंपलसरी हैं, ऑलरेडी कंपलसरी हैं. बट अब धीरे धीरे जो है स्टार्टअप्स भी इस तरह के रोल्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे. एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग करियर पाथ हो जाता है. नाउ अगर आपको नंबर्स पसंद नहीं है, सो डेटा एनालिटिक्स बाय द वे इन्वॉल्व्स चाहे R, चाहे पाइथन, अगर अपन बात करें विजुअलाइजेशन की, विजुअलाइजेशन टूल्स की, तो पावर BI, टैब्लो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जो इस करियर स्पेसिफिक या इस करियर पाथ के स्पेसिफिक होंगे. बट फ्रॉम अ वेब डेवलपमेंट साइड, अगर आपको पाइथन से आपने डेवलपमेंट में घुसे थे, जावास्क्रिप्ट से नहीं घुसे थे, सो इट कैन बी अ लिटिल बिट ईजियर. बट लाइब्रेरीज जिसके साथ आप डील करते हो वो थोड़ी सी अलग होंगी यहाँ पे. दिस इज द बेस फॉर डेटा एनालिटिक्स, राइट. अब मानो आपको, क्योंकि ये डेटा एनालिटिक्स एज वेल एज डेवलपमेंट बोथ आर टेक्निकल फील्ड्स, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लगेगा, कंप्यूटर होना ज़रूरी है. बहुत फ़ायदा होगा अगर आपके पास एक कंप्यूटर होगा तो, अगर नहीं है तो दुनिया आपको रोक नहीं रही है. बहुत सारे ऑनलाइन आईडीज़ हैं जिनके बेस पे आप काम कर सकते हैं. सेम गोज़ फॉर बाय द वे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ऑल्सो. रीमिक्स इज़ अ ग्रेट प्लेस जो आप फ़ोन पे खोल के जहाँ पे ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना के डिप्लॉय करके टेस्ट कर सकते हो, राइट. बट ऑन द, मान लो आपको टेक्निकल्स नहीं पसंद, आपको टेक्निकलिटी नहीं पसंद, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, राइट. आपको एक क्रिएटिव करियर पसंद है, तो क्रिएटिव साइड पे जो अभी डिमांड बढ़ता जा रहा है एंड मैंडेटरी रोल्स होते जा रहे हैं कंपनीज में, दैट इज UI UX डिज़ाइनर. नाउ डिज़ाइनर है, बट UI UX डिज़ाइनर माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स. जब हम डिज़ाइनर लगा देते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि ये लोग क्या करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें करेंगे. नॉट नेसेसरी. UI UX यानी कि यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, राइट. यूज़र इंटरफेस की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे डिज़ाइन वाला पार्ट आ जाता है, ब्रांडिंग वाली पार्ट आ जाता है, ब्रांडिंग वाला पार्ट आ जाता है, वेबसाइट कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, क्या स्क्रीन्स हैं. यूज़र जब एक कंपनी के वेबसाइट पे आएगा या उसकी ऐप पे आएगा, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा. ये जो पूरा फ्लो है, ये सारी चीज़ें जो है UI UX के अंडर आ जाती हैं. बट अगर हम स्पेसिफिकली इसमें से पार्ट उठा लें एक UX का, राइट, तो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन. सो इसमें
आपको डिज़ाइनिंग आने की ज़रूरत नहीं है। UI UX के बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स आपको बाय द वे मिल जाएंगे। तो कोर्सेरा पे गूगल का बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है UI UX का, राइट। मैंने वो भी उसकी भी पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, जस्ट बिकॉज मेरा रोल ऐसा रहा है कि मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट एंड UI UX टीम एंड मार्केटिंग टीम के बीच की मैं कड़ी बहुत रेगुलरली रहा हूँ लाइफ में। सो दैट डिमांड्स मी कि मुझे थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड से भी आना चाहिए, मुझे UI UX के भी बेसिक्स आने चाहिए, सो दैट जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करने की बात करें, मुझे पता हो मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं वो लोग, बाकी के लोग, राइट। सो मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा मल्टीपल फैसेटेड रहा है ये तीनों चीज़ों में, एंड इट्स बिन एन इंपॉर्टेंट वन। तो UI UX की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो ये भी हो सकता है आपको लाइफ भर में, आपके करियर भर में कुछ डिज़ाइन शायद ना करना पड़े, बट यूज़र एक्सपीरियंस आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि यूज़र किस तरह के बटन से डील करेगा, किस तरह के ऐप फ्लो से डील करेगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़र UI UX डिज़ाइनर्स के पास आती हैं। UI UX पे लेके बहुत सारी आपको डेडिकेटेड डिग्रियां भी अभी अवेलेबल हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। इट इज़ ऑल्सो अ करियर पाथ जो आपको बहुत अच्छा ट्रेजेक्ट्री देता है। आप अगर प्रोडक्ट ऑफिसर्स वाला जो रोल है, यानी कि एकदम C-लेवल रोल्स की बात करें, तो जो प्रोडक्ट वाली साइड पे रोल्स हैं, जो कस्टमर इंसाइट रिलेटेड रोल्स हैं बड़े कंपनीज में, मीडियम टू बड़े कंपनीज में, दे इफ़ यू हैव अ UI UX बैकग्राउंड तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये 3 करियर पाथ्स, यानी कि डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट में आप घुसना चाहते हैं, नहीं तो आप वेब डेवलपमेंट / फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस नहीं, डेटा इंजीनियरिंग नहीं, डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। एंड अगेन बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो डेटा एनालिटिक्स से अलग होता है। डेटा एनालिटिक्स थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है, बिजनेस एनालिटिक्स इज़ मच मोर I'll even go towards saying philosophical in general, right? So वो वाला एंगल है, बट एनालिटिक्स साइड पे डेटा एनालिटिक्स आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन स्टार्टिंग फ्रेशर पोजिशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। बिजनेस एनालिटिक्स हो गया एंड UI UX डिजाइनर्स, ये 3 करियर पाथ्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड ये 3 करियर पाथ्स ऑल्सो डोंट रिक्वायर अ स्पेसिफिक डिग्री उस केस में। तो अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है एंड आप UI UX में जाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्लस मेरा मास्टर्स है इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग में, सो BTech एंड MBA वाले लोग, बट आई वांट टू गो टुवर्ड्स लेट्स से वेब डेवलपमेंट, आई कैन स्टिल डू दैट, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, मेरा जो थीसिस वगैरह था दैट वाज इन पाइथन, सो मुझे वो एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, बट उस हद तक उतना एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड से आता हूँ। बट आई कैन चूज ईदर वन ऑफ दीज 3 एंड आई कैन गो एंड परसू देम। और अगले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, क्योंकि अपन करियर की बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, घर चलाने की भी बात करें, दे आर गोइंग टू गिव मी जस्ट फाइन ऑफ अ करियर ट्रेजेक्ट्री। ये 3 चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन तीनों में से आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला फील्ड या डायरेक्शन कौन सा है। एंड अगर आप इन तीनों में से कोई परसू कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। एंड अगर ऑफ कोर्स अगर आप इसमें से किसी एक में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एंड यू आर फाइन टॉकिंग ऑन कैमरा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एज वेल। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को जो थोड़े पुराने हैं उस इंडस्ट्री में, उनको चैनल पे लाऊं एंड हम थोड़ा करियर की बात करें, करियर रोड मैप की बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एकदम एप्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके गाइस। सो दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एज ऑलवेज अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।